डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज कृष्ण संस्थान उनकिशेष में आयोजित आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के तत्वाधान में हमारे इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर पधारे हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर वीरेश वाजपेयी जी। इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री श्याम किशोर अवस्थी जी, प्रधानाचार्य माँ शारदे विद्या मंदिर गुप्ता कॉलोनी गोला, हमारे भैया आदर्श जायसवाल जी, प्रबंधक ऑक्सफोर्ड विद्यालय के, और हमारे कोचिंग संचालक गौरिया जी। 5 सितंबर के इस अवसर पर हम अपने आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेश वाजपेयी जी से चाहेंगे कि वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इस जन्म दिवस पर अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा कुछ अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय धन्यवाद श्री विमलेश मिश्रा जी। आज 5 सितंबर को हम अपने भारत की जो परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, उसके अंतर्गत आज हम शिक्षक दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। और यह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वास्तव में जो हमारी भारत की गुरु शिष्य परंपरा रही है, ज्ञान देने की परंपरा है, ज्ञान से सब कुछ सीखने की परंपरा है, ज्ञान से संस्कार सिखाने की परंपरा है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो यह परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। अब गुरु और शिष्य के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, उतना सम्मान या उस तरीके के कार्य नहीं किए जाते हैं। मेरा मानना है कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में अपने बच्चों को, जो हमारे विद्यालयों में पढ़ने आते हैं, हम उनको संस्कार और ज्ञान दोनों एक साथ प्रदान करें, और नए जो आधुनिक समाज है इसको हम बदलने का प्रयास करें। हाँ, इतना ये जरूर कहा जा सकता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यदि हम सारे शिक्षक एक हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते। शिक्षक वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे उच्च शिक्षा का हो, शिक्षक शिक्षक होता है, उसका सम्मान शिक्षक के रूप में ही किया जाना चाहिए। कहीं पर भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक का अपमान हो। और दिए हुए शिक्षकों के आदर्शों पे चलने के लिए हमको प्रेरित होना चाहिए। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि गुरु के सामने शिष्य को बंदी बनाया जाता है, या शिष्य के सामने गुरु को अपमानित किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, वहाँ पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं, सच का साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि यदि हम सच्चे हैं, यदि सत्य हमारे साथ है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का सत्य का साथ देना चाहिए। यदि कहीं पर कोई गलती है तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। इसके लिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक का सबसे पहला धर्म ये होता है कि वो अपने बच्चों से सदैव सत्य बोले। सत्य बोलने का परिणाम ये होता है कि बच्चे के अंदर भी सत्य बोलने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, वो भी सत्य बोलता है। कभी कभी आज हमने देखा है मोबाइल के युग में लोग होते कहीं और हैं और फ़ोन आ जाता है तो बताते कहीं और हैं। तो ये झूठ बोलने की जो परंपरा चल रही है, चलिए आम आदमी जनमानस में व्याप्त है, शिक्षकों और शिष्यों में नहीं होनी चाहिए।
और जब शिक्षकों और शिष्यों में नहीं होगी तो आम जनमानस भी इन्हीं दोनों से पर निर्भर है। इन दोनों के द्वारा आम जनमानस भी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने वाकई में शिक्षक क्या है और शिक्षक का क्या कर्तव्य है और शिक्षक का सम्मान सदैव पूरे राष्ट्र में होता है और कहा भी गया है कि राष्ट्र जो है, शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो है ईश्वर से श्रेष्ठ गुरु का स्थान बताया गया है। और हमारे कवियों ने भी की वाणी में मिलता है, गुरु गोविंद रूप है काके लागव पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और अभी बहुत अच्छी जानकारी हमें डॉक्टर वीरेश वाजपेयी जी ने दी। और अब मैं चाहूँगा भैया आदर्श जायसवाल जी से कि आप भी जो है विचार रखें। आज राधा कृष्ण जन्म सर्वपल्ली जन्म है उनका, और हमारे श्री मुख्य अतिथि श्री वीरेश वाजपेयी जी और बड़े भाई श्याम किशोर अवस्थी जी, इन लोगों का आना हुआ यहाँ और हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया। और आज एक गुरु और एक शिष्य के लिए अभी हमारे भाई साहब ने जानकारी दी और वो बहुत ही सही जानकारी है, क्योंकि हम लोग एक दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। एक किसी भी वर्ग में हो, एक गुरु चाहे वो मोटरसाइकिल मैकेनिक हो या एक शिक्षा के विभाग में गुरु हो, गुरु का सम्मान करना चाहिए आज के दिन। इसीलिए हम लोग याद करते हैं। और इन्होंने भी अपना जन्मदिन जो है वो एक अध्यापक को दे दिया, कहा हमारा जन्मदिन जो है वो अध्यापक ही मनाएंगे। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया आदर्श जायसवाल जी, आपने अच्छे विचार रखे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस पर और उन्होंने अच्छी जानकारी दी। अब हम चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित हमारे समिति के सम्मानित सदस्य और दाहचार माँ शारदे विद्या मंदिर गुप्ता कानून गोला के श्री श्याम किशोर अवस्थी जी, हम आप चाहेंगे कि आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधा जी के जीवन पर अपना प्रकाश डालें अपने शब्दों के माध्यम से और हम लोगों को जानकारी देने का कष्ट करें। आदरणीय अवस्थी। धन्यवाद मिश्रा जी। माँ शारदे को नमन करते हुए भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली जी को नमन करते हुए सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी, क्योंकि ये दिवस एक ऐसा है जो शिक्षकों को उनका गौरव याद दिलाता है। और कहा जाता है कि भारत धरा ज्ञान और विज्ञान का एक सुंदर संगम रही है। अगर विश्व ने आज सफलता अर्जित करी है तो उसमें भारत के ज्ञान की कहीं न कहीं पर बड़ा महती भूमिका रही है। आज भी अपने धरा पर, भारत धरा पर ज्ञान की गंगा बहती रही है और शिक्षक उसका एक मात्र आधार है। हालांकि आज के परिवर्तित दौर में, परिवर्तन के दौर में बहुत कुछ परिवर्तन आया है और कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा खेद भी हो रहा है कि आज की शिक्षा व्यवस्था, आज का ज्ञान, और कहा जाता है ज्ञान में जब शिक्षा निकल जाती तो ज्ञान में निष्प्राण हो जाता है। आज वही कारण है कि जो हम एक बदला हुआ परिवर्तन देख रहे हैं, तो शिक्षा में भी मनी मेकर की परंपरा परिवर्तित हो चुकी है, बन चुकी है। आज हमारे अभिभावक विद्यार्थियों को मनी मेकर बनाना चाहते हैं कि बेटा क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अर्थात उन्हें केवल पैसा पैदा करने की मशीन बनाया जा रहा है। जब ज्ञान से शिक्षा अलग हो जाएगी तो ज्ञान निष्प्राण हो जाएगा।
आज वही कारण है कि हमारी शिक्षा कहीं दूर चली गई, किताबी ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान जो है उसे शिक्षा कहीं दूर चली गई। उस शिक्षा को पुनः अपना गौरव दिलाने का समय भारत पर पुनः महसूस किया जाने लगा है और ऐसे में शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम कभी कभी जब अपने आप को शिक्षक होने पर गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षक समाज का अपना एक दर्शन रखता है। शिक्षक का अपना दर्शन है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। शिक्षक कभी भी अपने विद्यार्थी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। आपने देखा होगा कि शिक्षक भले ही अपने शैक्षिक जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन रहा हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी सेकेंड या थर्ड आवे। वो हमेशा उसको सफलता के शिखर पर देखना चाहता है। यहाँ तक है कि भाई भाई से द्वेष करता है। कभी कभी ये होता है कि पिता पुत्र में भी द्वेष हो जाता है, मित्र मित्र में द्वेष हो जाता है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, वो मार्गदर्शक है, जिसके अंदर कभी भी अपने विद्यार्थी को लेकर के द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। वो सदैव चाहता है कि हमारा विद्यार्थी सफलता की सर्वोत्तम शिखर को छुए, चरम पर पहुंचे। यहाँ तक अगर उसके क्लास में उसका अपना भी पुत्र पढ़ता है, तब भी उसके साथ में अन्य विद्यार्थियों के साथ में उसको अपने पुत्र का पक्ष नहीं लेता। वो चाहता है कि हमारा जो भी विद्यार्थी है वो उन ऊंचाइयों को छुए जहां पर उसे गर्व हो, उसके माता पिता को गर्व हो। ये केवल शिक्षक में ही है, जो कहा जाता है कि मोमबत्ती की तरह जल करके पूरे जहान को, पूरे दुनिया को रोशन करता है। आज हम शिक्षकों के कंधों पर और अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो समाज में हटकाव देखते हैं वो कहीं ना कहीं पर पुस्तकीय ज्ञान में शिक्षा का से अलग किया जाना है। ये बहुत बड़ी एक, हम अगर हैं तो समाज के सामने आने वाली बहुत विकृत तस्वीर होगी। जब शिक्षकों का अपमान होगा, तब तक इस धरा पर एक अलग तरीके की विकृत पैदा होगी, और वही होने लगी है। शिक्षकों को अपने सम्मान के साथ में समाज को भी शिक्षकों के सम्मान आगे आना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद अवस्थी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। वाकई में शिक्षक जो है स्वयं, अभी बताया कि मोमबत्ती की तरह स्वयं जल करके अंधकार को दूर भगाने का कार्य करता है। वाकई में एक विद्यालय में छोटा बच्चा आता है जो पेंसिल पकड़ना नहीं जानता है और लिखना नहीं जानता है, उस एक अबोध बच्चे को एक अच्छे विद्वान का रूप देना एक शिक्षक का कार्य है। और वाकई में शिक्षक का सदैव यही ये मन में विचार रहता है कि जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, वो विद्यार्थी एक जो है योग्य विद्वान बनकर के हमारे पास से जाए। ये सदैव एक शिक्षक की लालसा, और यही इसी में उसका शुभ नीत रहता है। और हमारे अवस्थी जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है। जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है, उस देश का उत्थान जो होना चाहिए वो बढ़िया नहीं होता है। तो सदैव शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, और ईश्वर से बड़ा उसको दायित्व दिया गया है। आज आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और हमारे बीच तमाम शिक्षक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो उपस्थित नहीं हैं सभी जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पूरे नगर, पूरे जिला, प्रदेश, देश के सभी शिक्षक बंधुओं को आदर्श शिक्षक कल्याण समिति की तरफ से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। समिति के महामंत्री डॉक्टर वीरेश वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो सभी शिक्षकों जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका आभार, उनको धन्यवाद देने का कार्य करें। आज के अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों, महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको बधाई देता हूँ शिक्षक दिवस की।
और सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पधारे हैं और आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। आप विनीत जी आप भी बोलेंगे। विनीत जी थोड़ा नहीं, हमारा विद्यालय इसे बंद